हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी में कितना उपयोगी है या स्मार्ट लाइब्रेरी का भविष्य कैसा होगा। तो आज की दुनिया तेज़ी से डिजिटल और स्मार्ट बन रही है। अब सवाल यह है कि क्या लाइब्रेरी भी स्मार्ट बन सकती है? क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी का भविष्य है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या एआई क्या है, लाइब्रेरी में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है, लाइब्रेरियन की भूमिका पर इसका क्या असर होगा, इसकी फ़ायदे और चुनौतियाँ तथा भविष्य कैसा होगा। अगर आप लाइब्रेरी साइंस, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जब मशीन इंसानों की तरह सोचने लगे, सीखने लगे, निर्णय लेने लगे और समस्या को हल करने लगे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉइस असिस्टेंट है, चैटबॉट है, फेस रिकॉग्निशन है या रिकमेंडेशन सिस्टम है। लाइब्रेरी में एआई की आवश्यकता क्यों है? तो आज लाइब्रेरी में लाखों किताबें हैं, हजारों ई रिसोर्सेज हैं, डिजिटल डेटा का पूरा बोझ लाइब्रेरी पर आ गया है। तो एआई की मदद से हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से मदद कर सकते हैं, जैसे समय की बचत, बेहतर सेवा और इससे एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़ जाती है। अब आगे प्रश्न उठता है कि एआई का उपयोग लाइब्रेरी के किन प्रमुख कार्यों में किया जा सकता है। तो सबसे पहला कार्य है कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन में, जैसे एआई स्वतः ही सब्जेक्ट को पहचानता है, ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन एंड मेटा डाटा जनरेट करता है और मानवीय गलती को कम करता है। नेक्स्ट है स्मार्ट सर्च सिस्टम। यूज़र सिंपल भाषा में सर्च कर सकता है। गूगल जैसा इंटेलिजेंट सर्च इसमें हो सकता है और एआई सही किताब तुरंत मिलती है। रिकमेंडेशन सिस्टम होता है इसमें, जैसे रीडर की रुचि के अनुसार यह किताबें सुझाता है या बताता है और जो आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं उसको भी यह रिकमेंड करता है कि आप यह किताबें भी पढ़ें। चैटबॉट एंड वर्चुअल लाइब्रेरियन के तौर पे यह कार्य करता है, जैसे 24/7 यूज़र क्वेरी आंसर देता है और लाइब्रेरी टाइमिंग, बुक अवेलेबिलिटी और इशू रिटर्न इंफॉर्मेशन भी एआई प्रोवाइड करता है। यह डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट में काफ़ी मदद करता है, जैसे प्लेगरिज्म चेकिंग में, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग में और डाटा एनालिसिस एंड यूसेज रिपोर्ट बनाने में। एआई और लाइब्रेरियन की भूमिका कैसी होगी? तो अब प्रश्न उठता है, क्या एआई लाइब्रेरियन की नौकरी छीन सकता है? नहीं, इसका आंसर है नहीं, बल्कि लाइब्रेरियन को स्मार्ट प्रोफेशनल ये एआई बनाएगा। अब लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन मैनेजर होगा, डिजिटल गाइड होगा और रिसर्च सपोर्ट एक्सपर्ट कहलाएगा। एआई के क्या क्या फ़ायदे हमारी लाइब्रेरी में हो सकते हैं? तो एआई के फ़ायदे हैं तेज़ और सटीक सेवाएं, 24/7 एक्सेस, यूज़र सेटिस्फैक्शन, लार्ज डाटा हैंडलिंग और समय और लागत की दोनों की बचत होती है। एआई की चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं? जैसे इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है और यदि तकनीक का ज्ञान नहीं हो तो इसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। एआई में डेटा सुरक्षा रखना पड़ता है और ग्रामीण लाइब्रेरी में इसका
सीमित उपयोग हुआ है। भविष्य की स्मार्ट लाइब्रेरी कैसी होगी? तो आइए जानते हैं। भविष्य की स्मार्ट लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन एंट्री हो सकती है, वॉइस बेस्ड सर्च हो सकते हैं, एआई आधारित रिसर्च असिस्टेंट हो सकते हैं और लाइब्रेरी पूरी तरह ऑटोमेटेड लाइब्रेरी हो सकती है। तो लाइब्रेरी पूरी तरह से लाइब्रेरी नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एआई का सम्मिश्रण होगी। अतः हम कह सकते हैं कि भविष्य में लाइब्रेरियाँ नॉलेज, टेक्नोलॉजी और एआई का मिला जुला रूप हमको देखने को मिलेगी। अतः एआई लाइब्रेरी के लिए एक क्रांति है। एआई सेवाओं को आसान बनाता है। एआई लाइब्रेरियन को सशक्त करता है। अगर लाइब्रेरी को भविष्य में प्रासंगिक बनाए रखना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना होगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या एआई से लाइब्रेरी बेहतर बन सकती है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स।